बैसाख मास आया, पुण्य बरसाया, हरि नाम जपने से जीवन सजाया। एक कथा जो सुन ले सच्चे मन से, मिले पुण्य फल गंगा स्नान से। जय श्री हरि। बैसाख मास एक ऐसा पवित्र महीना इसमें की गई छोटी सी भी पूजा 1000 गुना फल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने बैसाख मास की यह कथा नहीं सुनी तो आपका बैसाख स्नान अधूरा रह जाता है। आज हम लेकर आए हैं बैसाख मास कथा अध्याय 22, जिसे सुनने मात्र से मिल सकता है अक्षय पुण्य और भगवान की विशेष कृपा। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने। जय श्री कृष्ण। जैसा कि भक्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि भक्तों, बैसाख मास शुरू हो गया है तो आज हम शुरू करेंगे बैसाख मास महात्म। नारद जी बोले, जो मनुष्य शेष ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पे सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा से छांव करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। इस दान से ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण से पार हो जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बैसाख मास में शैया दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोज्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य तो होते हैं, परंतु उनको कोई भी रोग नहीं होता। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में कोई भी पीढ़ी अधर्मी नहीं होती। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाले धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य पूर्वक सो नहीं पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुलों को मुक्त कर लेता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशाली विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल से भरी हुई ऊन नहीं भीजती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल का दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर जीवित रहता है। जो प्राणी धूप में ब्राह्मण को पतला वस्त्र दान करता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, उस प्राणी की आज्ञा सभी मानते हैं और पुत्र तथा पौत्र युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। त्वचा और हड्डी के ताप के लिए चंदन का दान दिया जाता है। अतः जो चंदन का दान करता है, वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या पूषा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं। उसके सब पाप दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो बैसाख में
गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी पर सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य रेवती और जूही दान करता है वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य का फल चित लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान और वेद पाठी होता है। फिर उसके 7 कुल विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को दान करता है उसके पुण्य फल को कहने का मेरा सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछवा देता है और उसमें प्याऊ लगाता है वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा कुआ बावड़ी बनवाता है वह धर्मात्मा है, उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है, इन 7 में जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद वेदाओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि गर्मी की ऋतु में छाछ के समान कोई दान नहीं। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर छाछ दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी में प्यासे ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने को मुझ में सामर्थ्य नहीं। जो बैसाख माह में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों का फल पाता है। जो तेज रूप गाय का घी दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर सप्त दीपों में जाता है। जो मनुष्य दिन की गर्मी के निमित्त ईख का दान करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो सायकाल श्रम की शांति के लिए पन्ने का दान करते हैं वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पन्ने का दान करते हैं उस दान से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और पन्ने का दान करते हैं उसके सब पाप क्षीण हो जाते हैं। बैसाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करते हैं, उन्हें 100 गाय का फल मिलता है। बैसाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस वस्तुओं से युक्त जल का कुंभ का दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3रा अध्याय समाप्त। जो भी इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसके श्री हरि भगवान की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।